गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर सेफ। बेटा हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स और इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 2.2। सो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए पार्ट इज 5 प्लस 4 इंटू 2 सो सबसे पहले आपको पता है कि आपने नेगेटिव पावर को सोल्व करना है। सो 5 प्लस 4 को कैसे लिख सकते हैं? 1/4 न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, और 2 को 2 इंटू 2। नाउ 5 समथिंग इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 प्लस 1/4 इंटू 2 कितना हो गया 4। यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया 4। सो यहाँ पे 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1/4 इंटू 4, ये आ गया 4 प्लस 1/4 इंटू 4, ये आ गया 5/4 इंटू 4 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 5। ठीक है। नाउ बी पार्ट 4 माइनस 3 प्लस 6 होल -1। जब भी मैंने आपको बताया कि इंटरनल में भी आपकी नेगेटिव पावर और बाहर भी नेगेटिव पावर है, सबसे पहले अंदर वाली नेगेटिव पावर सोल्व करेंगे। तो इसको क्या बनेगा? 4 का 1/4 डिनोमिनेटर में आ गया, ये भी न्यूमिनेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में पॉजिटिव हो जाएगी, -1/3 प्लस 6 है तो 1/6 -1 एज इट इज। अब 1/4 मीन्स 4 1 टाइम रिपीट होगा, -1/3 मीन्स 3 3 टाइम रिपीट होगा, प्लस 1/6 मतलब 6 2 टाइम रिपीट होगा। सो ये आ गया 1/4 -1/27 प्लस 1/36। अब तीनों नंबर हैं प्लस माइनस में है, सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 27 और 36 का एलसीएम 108। सो अब 4 के टेबल में 108 कहाँ आता है? 27 पे। सो 1 इंटू 27 माइनस 1 इंटू 27 के टेबल में 108 4 पर, प्लस 1 इंटू 36 के टेबल में 108 3 पर, (-1). ये बन गया 27 1 27 -4 प्लस 3/108 (-1). अब ये देखो 27 के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये किसका है? प्लस का है। ठीक है। अब ये भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो मैंने दोनों ही प्लस वाले कलेक्ट कर लिए। 27 प्लस 3 -4/108 (-1). ये आ गया 30 4/108 (-1), विच इज इक्वल टू 26/108 (-1). लेकिन ये नेगेटिव पावर है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाऊंगी? नंबर को रेसिप्रोकेट कर देंगे। सो 108/26 (1) मीन्स 108/26 1 टाइम रिपीट होगा, 108/26। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कटिंग करके लिख सकते हो 13 2 ज़ा 26 एंड 54 2 ज़ा 108। ठीक है। सो ये आपका आंसर दोनों वे में आप लिख सकते हो। ठीक है। नाउ सी पार्ट 1/2 प्लस 2/3 माइनस 3/4 तो सबसे पहले नेगेटिव पावर को सॉल्व करेंगे। 1/2 का मतलब 2/1 नेगेटिव पावर है, नंबर रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव होगी, प्लस 2/3 एज इट इज, माइनस 3/4 का मतलब समथिंग क्या आता है आंसर? 1 ये देखो मैंने रीजन दे दिया। अब 2/1 का मतलब 2/1 प्लस 2/3 का मतलब 2/3 इंटू 2/3 दो बार रिपीट होगा, -1 एज इट इज (-2). सो ये आ गया 2/1 प्लस 2 2 ज़ा 4/3 3 ज़ा 9 4/9 (-1) अब 1 9 और 1 के नीचे भी क्या आएगा? 1 आएगा, एलसीएम कितना आ गया 9। सो 9 एलसीएम ले लिया, 2 1 के टेबल में 9 9 पर, प्लस 4 इंटू 9 के टेबल में 9 1 पर, -1 1 के टेबल में 9 9 पर (-2). तो ये आ गया 9 2 ज़ा 18 प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 9/9 (-2). ये दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि 18 के आगे कोई साइन नहीं है। सो 18 प्लस 4 कितना हो गया? 22 माइनस 9/9 (-2). और 22 माइनस 9 कितना होता है? 13/9 (-2). अब नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाना है, क्या करेंगे? नंबर का रेसिप्रोकल। 13/9 का क्या बन गया? 9/13 (-2). और इसका मतलब क्या है? 9/13 इंटू 9/13, आंसर आ गया 81/169। ठीक। नेक्स्ट डी पार्ट 2/3 माइनस 2/5 (-1) डिवाइडेड बाय 3/4 (-3).
ठीक है। सो ये है 2/3 का क्या आएगा 3/2 रेज टू पावर 1 माइनस 2/5 का क्या आएगा 5/2 रेज टू पावर 1 रेज टू पावर -2 डिवाइड, और यहाँ 3/4 की पावर -3 है, इसको चेंज किया 4/3 रेज टू पावर 3। सो 3/2 रेज टू पावर 1 का मतलब 3/2 माइनस 5/2 रेज टू पावर 1 का मतलब 5/2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर 3। अब एलसीएम ले लिया, 2 और 2 सेम है, सो 2 एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 3 - 5 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर 3। सो 3 - 5 कितना आ जाएगा -2/2 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर 3। सो ये आ गया 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया -1 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर 3। अब -1 रेज टू पावर -2 है, पॉजिटिव बनानी है, तो 1/-1 आ गया रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 4/3 रेज टू पावर 3। ठीक है। अब -1 की पावर 2 है, नेगेटिव की पावर 2 है, तो -1 की पावर 2 क्या आएगा -1 इंटू -1, आंसर क्या आएगा +1। ठीक है, इंटू 3 अब डिवाइड का साइन क्या हो गया मल्टीप्लाई में, और 4/3 का बन गया 3/4 रेज टू पावर 3। ठीक, इसका मतलब क्या है 1 एज इट इज इंटू 3/4 कितनी बार रिपीट होगा 3 टाइम, 3/4 3/4 3/4 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 3 27/4 4 64 4 4 16 4 64। ये आपका आंसर आ गया। कमिंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 5 रेज टू पावर -2 इंटू 2 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर -2। सबसे पहले नेगेटिव पावर को सॉल्व करेंगे इनसाइड अंदर वाली, 1/5 रेज टू पावर 2, न्यूमिनेटर में नेगेटिव है डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, इंटू 1/2 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -2। तो इसका मतलब क्या है 1/5 रेज टू पावर 2 का मतलब 5 2 बार रिपीट होगा, ऐसे ही 2 का मतलब क्या है 2 2 टाइम रिपीट होगा। सो ये आ गया 1/5 5 = 25 इंटू 2 2 = 4 रेज टू पावर -2। ये 25 4 = 100 रेज टू पावर -2। नेगेटिव पावर है, चेंज करना है, क्या बन जाएगा 100/1 रेज टू पावर 2। सो इसका मतलब 100 रेज टू पावर 2। अब 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, वैसे तो आपका आंसर यहाँ तक भी करेक्ट है, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ। 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 2, ये वाला 2 ये वाला है, 100 को मैंने किया 10 रेज टू पावर 2। ठीक है, अब 10 बाहर भी 2 अंदर भी 2, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 = 4 10 रेज टू पावर 4, ये आंसर है। 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 2, क्योंकि 100 क्या होता है 100 होता है 10 इंटू 10। ठीक है, इट मीन्स 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम। ठीक है, तो ये आपका सिंपल वे है इसको करने का। ओके, सो आप इसको अच्छे से समझ लें और नोट डाउन कर लें। बाय बाय।